हेलीकॉप्टर हादसे के बाद शोहदा के खिलाफ किसी सियासी जमात ने कोई मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा नहीं किया गया। अब ये रिपोर्ट सामने आ गई है, लेकिन इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इल्जामात लगते रहे, उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत मुकदमात कायम करने जा रही है PDM की क़यादत के खिलाफ, उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। खान साहब के खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा शुरू हो चुका है। सहाफ़ी जमील फारूकी को इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया गया है जनाब 2 रोजा रिमांड के ऊपर, और उसके साथ साथ शहबाज गिल साहब के कमरे के ऊपर जो कल छापा पड़ा मीडिया के साथ, उसमें कुछ चीजें तो आपने देखी होंगी, लेकिन शहबाज गिल के कमरे से कुछ ऐसी चीजें निकली हैं जो आप सोच भी नहीं सकते, जिनकी वजह से अब जो तहकीकात का रुख है वो कंप्लीटली डिफरेंट हो गया। वो क्या चीजें हैं वो भी वीडियो के आखिर में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, सबसे पहले जिस तरह मैंने आपको बताया कि लसबेला जो हेलीकॉप्टर का हादसा है उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनी थी, और बल्कि एक कमेटी बनी थी और उसकी रिपोर्ट बनाई गई थी, और वो रिपोर्ट अब सामने आ गई है। उनका काम यह था कि आप चेक करें कि किसने हमारे शोहदा के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया, उनके खिलाफ ट्वीट्स की और एक तरह से हमारे शोहदा की तौहीन की। कौन वो बदकिस्मत और भटके हुए लोग हैं जिन्होंने ये हरकत की। अब ये जो कमेटी बनाई गई थी जिसमें फौज के अफसरान भी थे, दीगर जो इदारे हैं उनके अफसरान भी थे, उनकी रिपोर्ट सामने आ गई, और उस रिपोर्ट के मुताबिक किसी सियासी जमात ने कोई मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा नहीं किया। चंद ये भटके हुए लोग हैं, जिस तरह मैं बार बार अपनी वीडियोस के अंदर आपके साथ शेयर करता था कि ये हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान के अंदर कोई जमात या कोई लोग जो है मुनज़्ज़म तरीके से इस तरीके से हमारे शोहदा के खिलाफ बात करें। तो ये चंद भटके हुए लोग हैं, ये रिपोर्ट में सामने आ गया। लेकिन जिस तरीके से, जिस बदकिस्मती से हमने देखा कि हमारे कुछ सहाफियों ने, हमारे मीडिया ने, हमारे दीगर दोस्तों ने, सियासी मुखालफीन ने इसको सियासी जमात से जोड़ने की कोशिश की, ट्वीट शेयर की, दिखाया कि जनाब ये देखें ये PTI इसको फॉलो करती है या ये PTI को फॉलो करता है। बुनियादी तौर पे ये तासुर देने की कोशिश की कि बदकिस्मती से जो करोड़ों लोग हैं जो खान साहब को फॉलो करते हैं वो सारे फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ये इतनी इंतहाई शर्मनाक किस्म की मुहिम थी जो एक सियासी जमात के खिलाफ चलाई गई, शोहदा के खिलाफ भी और सियासी जमात के खिलाफ भी, और उसमें मीडिया का भी किरदार था, सहाफियों का भी किरदार था, सियासतदानों का भी किरदार था, और यहां तक कह दिया गया कि जी सदर ममलिकत को नहीं जाने दिया गया क्योंकि शोहदा की फैमिलीज अपसेट हैं, और ये और वो सब कुछ तारीख का और रिकॉर्ड का हिस्सा है। अब क्या वो लोग थोड़ी सी शर्म महसूस करेंगे? मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वो बिल्कुल शर्म महसूस नहीं करेंगे और वो इसी तरह अपना काम जारी रखेंगे और नई स्टोरियां आपको देंगे। पर एनीवे, बड़ा अफसोसनाक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सहाफी जमील फारूकी को जनाब हवाले कर दिया गया है इस्लामाबाद पुलिस के, 2 रोजा जिस्मानी रिमांड उनका दे दिया गया है। जमील फारूकी ने जो इल्जामात लगाए थे, आपको पता है, मुबैना तौर पे वो कह रहे हैं कि उनके ऊपर तशद्दुद हुआ, उनको बरहना करके उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, उनकी वीडियोस बनाई गई। आपने भी उनकी वीडियो देखी होंगी, वो वायरल हो चुकी है, जिसमें वो ये सारी शिकायत कर रहे हैं। अब उनको इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया गया है। जो कुछ इंसानी हकूक के हवाले से हो रहा है, शहबाज गिल के ऊपर जो मुबैना तशद्दुद, जिनसी तशद्दुद, जमील फारूकी, इमरान रियाज, बहुत सारी चीजें हम देख रहे हैं, खान साहब के ऊपर दहशत गर्दी का मुकदमा, ये सारी चीजें जो हम देख रहे हैं ना, हमने स्टोरियां सुनी हैं, हमने देखा है, हमारे सीनियर भी बहुत कुछ बताते हैं कि जनाब ज़ियाउल हक के मार्शल्लाह के दौर में ये होता था, फलाने दौर में ये होता था। लेकिन ये जो बिलावल का दौर है, जरदारी का दौर है, असफंजार वली का दौर है, शहबाज शरीफ का दौर है, नवाज शरीफ की जमात का दौर है, ANP का जो दौर है, मतलब जितनी भी ये सारी जमातें हैं, मौलाना साहब की जमात का दौर है, ये दौर भी आने वाली नस्लें याद रखेंगी कि किस तरीके से इंसानी हकूक की यहाँ पामाली की गई। कि आज इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान फ्रंट पेज स्टोरी बना हुआ है, किस वजह से कि जी इमरान खान के ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा, सहाफियों के साथ ये सलूक हो रहा है, हर दूसरा इदारा पाकिस्तान के हवाले से बयान दे रहा है। तो एनीवे, ये जनाब इनका जो मार्शल्लाह है, इसको भी आने वाली नस्लें याद रखेंगी, और ये लोग भी याद रखें कि ये तारीख का हिस्सा बनता जा रहा है, इसको कोई भूलेगा नहीं। अच्छा, इमरान खान साहब के ऊपर जनाब जो तौहीन अदालत का मुकदमा किया गया है, मुकदमा क्या, उसमें एक तरह से जो सोमोटो एक्शन लिया गया, उसकी भी अब इस वक्त समाअत शुरू हो चुकी है इस्लामाबाद के अंदर, और उसमें हुकूमत का ये मौकिफ है कि खान साहब के जो दीगर इदारों के खिलाफ बयानात हैं वो भी वो वहां पे चलाना चाहते हैं। ये वही हुकूमत है जो आर्मी चीफ से लेके ISI चीफ से लेके हर किसी, हमारी जुडिशरी, हर किसी के खिलाफ बयानात दे चुकी है। लेकिन आप इसमें हिपोक्रेसी देखें कि ये इमरान खान के ऊपर मुकदमे में ये सब कुछ सामने पेश करना चाहते हैं, और बाकी
इनका अपना जो किरदार है वो भी सामने है, क्या उसके ऊपर भी अदालत कोई नोटिस लेगी? जिस तरीके से सीएम पंजाब के इलेक्शन के बाद चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ और अदलिया के खिलाफ कैंपेन चलाई गई, क्या उसके ऊपर कोई सोमोटो हुआ? क्या उसके ऊपर कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई? अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। इदारों के खिलाफ जो लोग ये बातें करते रहे उसके ऊपर कोई मुकदमे हुए? इन्होंने तो कुछ नहीं किया। पर एनीवे, अब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने ये कहा है कि जनाब हम मुकदमे करेंगे इनके ऊपर और पीडीएम की क़यादत के ऊपर, जो ये अदलिया के खिलाफ, फौज के खिलाफ, आर्मी चीफ के खिलाफ, आईएसआई चीफ के खिलाफ खुल के नाम ले लेके ये जो बातें करते रहे, इनके ऊपर हम मुकदमे करेंगे। अच्छा, अब ये मुकदमे करते हैं, उनको गिरफ्तार करते हैं, क्या करते हैं ये नहीं पता, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने खैबर पख्तूनख्वा की और पंजाब की हुकूमत के ऊपर एक तरह से तनकीद की है कि 25 किलोमीटर की जो हुकूमत है ये वफाक में, उन्होंने वक्ता डाला हुआ है पीटीआई को। कभी वो ये कर देते हैं, लेकिन पूरे मुल्क में, खैबर पख्तूनख्वा में भी और उस तरफ पंजाब में भी आपकी हुकूमतें और आप क्या कर रहे हैं। आप इस हवाले से जो फवाद चौधरी साहब हैं वो ये उन्होंने भी बड़ी तनकीद की है। उन्होंने क्या कहा वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। फवाद चौधरी साहब कहते हैं, मैं अपनी सूबाई हुकूमतों पर वाजे कर दूं कि लोगों ने वोट सिर्फ वजीर बनने के लिए नहीं दिए। इमरान खान की गिरफ्तारी की कोशिश हो, 25 मई के वाकयात हों या शहबाज गिल और सियासी कारकुनों की गिरफ्तारी और टॉर्चर, आपने वर्करों को मायूस किया है। इस्लामाबाद की 25 किलोमीटर पर हुकूमत करने वाले बदमाश बने बैठे हैं। वो ये कह रहे हैं कि पंजाब हुकूमत क्या कर रही है। हाशिम डोगर रोज आके कोई बयान दे देते हैं, अभी तक क्यों नहीं मुकदमात हुए, अभी तक क्यों नहीं उन्होंने गिरफ्तारियां की, क्यों नहीं पकड़ा नून लीग के लोगों को या उन लोगों को जो फौज के खिलाफ बयान करते रहे या कारकुनों के ऊपर जो टॉर्चर करते रहे, सहाफियों के साथ जो बदसलूकी करते रहे, उनके खिलाफ क्यों नहीं अभी तक आपने एक्शन लिया। तो अपनी हुकूमत के ऊपर उन्होंने तनकीद की है एक तरह से और कहा है कि ये आप जो कर रहे हैं उससे कारकुन मायूस हुए और यही तासुर कारकुनों के अंदर भी पाया जाता है। अब केपीके की तरफ से तो ये कहा गया है कि जनाब आप मुकदमा कर रहे हैं, उसमें भी गालिबन अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो मुद्दई बने हैं। हुकूमत का कोई सरकारी अफसर या जिस तरह इधर हमने देखा है कि मजिस्ट्रेट साहब बने थे मुद्दई इमरान खान साहब के खिलाफ, उस तरह उधर कोई नहीं बना। तो इस हवाले से दोनों हुकूमतों की जो कारकर्दगी है वो इंतहाई मायूस कुन है। पीटीआई के वर्कर्स के हवाले से और पीटीआई की क़यादत के हवाले से ये सीनियर पीटीआई के एक लीडर ने मुझे बताया, फवाद चौधरी साहब के अलावा एक और लीडर से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि हम इंतहाई मायूस हैं कि क्यों नहीं अभी तक पंजाब के अंदर इस तरह के मुकदमे हुए, क्यों नहीं उन लोगों को पकड़ा गया जिन्होंने फौज के खिलाफ बातें की हैं, अदलिया के खिलाफ बातें की हैं, अभी तक क्यों नहीं पंजाब की हुकूमत ने सख्त मुकदमा दर्ज किए। तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये पंजाब की हुकूमत खान साहब की हुकूमत है या किसी और की हुकूमत है, इसलिए कि खान साहब ने उस दिन F9 में पार्क में जब रैली में भी कहा था कि हम पंजाब में और दीगर जगहों पे इनके खिलाफ मुकदमात करेंगे, लेकिन पंजाब की तरफ से अभी तक उस तरह पेशरफ्त नहीं हुई। कर्नल हाशिम डोगर साहब आ जाते हैं, रोज आके कोई स्टोरी सुना देते हैं। भाई कर्नल साहब, स्टोरीज तो मैं भी आके इनको बता देता हूँ, खबरें आप लोगों ने अगर कोई काम किया हो तो वो आके कौम को बताएं ताकि हम भी फिर आगे लोगों को बताएं कि ये हो रहा है। पर एनीवे, जो भी हो आइन और कानून के मुताबिक हो, आइन और कानून के मुताबिक हो, इसलिए कि ये नहीं हो सकता कि एक जगह पे इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं तो उसका मुकाबला करने के लिए ये दूसरी तरफ भी आप आइन और कानून की धज्जियां उड़ा दें और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां करें। आइन और कानून के अंदर रहते हुए करें, वो ना करें जो इस वक्त बिलावल की हुकूमत कर रही है, वो ना करें जो इस वक्त शहबाज शरीफ की हुकूमत कर रही है, जो इस वक्त पीडीएम की हुकूमत सहाफियों के साथ कर रही है, सियासी मुखालफिन के साथ कर रही है। खुदारा वो ना करें, वैसा जुल्म ना करें। आइन और कानून के मुताबिक अगर आप कोई चीज सही समझते हैं तो वो आप जरूर करें। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब जनाब कतर जा रहे हैं 2 रोजा दौरे पे। इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि कतर में जो फुटबॉल वर्ल्ड कप होगा उस पे भी पाकिस्तान आर्मी को सिक्योरिटी वगैरह फराम करेगी, उसकी भी काबीना ने मंजूरी दे दी है। अब शहबाज शरीफ साहब कतर क्यों जा रहे हैं? मांगने तो नहीं जा रहे होंगे, आप समझेंगे कि मैं मांगने आ रहा हूँ। ऑब्वियसली वो उधर उनको कुछ देने जा रहे होंगे, हमारी फौज उनको सिक्योरिटी देगी। हम पता है आप लोगों को कि हमारे तो इतने वसाइल हैं, पेट्रोल के इतनी, हमारे पास इतना कुछ है कि हम तो पूरी दुनिया की मदद करते हैं, इसीलिए हम कतर की भी मदद करेंगे। तो आप सबको इसके ऊपर फख्र महसूस करना चाहिए कि शहबाज शरीफ जा रहे हैं, सिर्फ उनको देने के लिए जा रहे हैं, लेने के लिए कुछ नहीं जा रहे। अगर इस हवाले से आप कोई खबर पढ़ें कि उन्होंने कुछ दिया है तो वो प्रोपेगेंडा होगा, उस पर यकीन ना करें। हम सिर्फ देने के लिए जा रहे हैं, हम उनको सिक्योरिटी फराहम करेंगे। हम अमेरिका हैं, हम अमेरिका की तरह पूरी दुनिया में हमारे अड्डे हैं और हम बहुत बड़ी एक सुपर ताकत हैं और हम कतर को भी सिक्योरिटी फराहम करेंगे। गुड, वेल डन। अच्छा, अब अगेन जिस तरह मैंने कहा, मांगने नहीं जा रहे। अच्छा, अगली स्टोरी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो है जनाब शहबाज गिल साहब की स्टोरी। उनके कमरे से क्या बरामद हुआ वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन जिस तरीके से
शहबाज गिल के छापे के दौरान मीडिया वहां पे मौजूद था। इस हुकूमत की जो साख है, इंसानी हकूक की जो खिलाफ वर्जियां हो रही हैं वो सबके सामने। इसमें अगर मीडिया भी अपना ये हिस्सा डालना चाहता है, क्या कैमरों के साथ आपने देखा था पिछली कभी हुकूमत में किसी सियासी लीडर को हथकड़ियां लगा के उसके घर के अंदर कैमरे भी साथ जा रहे हों, उसके कमरे के अंदर? आपने किसी मीडिया का देखा था? आपने कोई ऐसी चीज देखी थी? अब इस हुकूमत की जो साख है वो आपके सामने है, लेकिन अगर मीडिया अपनी साख खुद दांव पे लगाने के लिए तुला हुआ है और इस तरह की खबरों को वो एज ए ब्रेकिंग न्यूज दिखा रहा है कि जनाब हम यहाँ पे आए हुए हैं, किस आइन और कानून के तहत मीडिया को इजाजत दी जाती है कि एक सियासी वर्कर को, एक सियासी लीडर को हथकड़ियां लगाते हैं और मीडिया को साथ लेके जाते हैं? दुनिया में कहीं पे ये होता है इस तरह कि आप खुद ही बता दें अपनी हालिया तारीख में। इसलिए मैं कहता हूं कि ज़िया के माशाल्लाह को लोग भूल जाएंगे। ये जो पीडीएम का माशाल्लाह है और इसमें जो कुछ हो रहा है, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां जो हो रही हैं, लोग भूल जाएंगे ज़िया के माशाल्लाह को। एनीवे, शहबाज गिल साहब को मीडिया के साथ, मीडिया के कैमरों के साथ वहां पे ले जाया गया। वो आपने देखा, बहुत सारी चीजें आपको मीडिया के कैमरों ने दिखाई कि जनाब ये कुछ हुआ। और इसके साथ साथ जो इमरान खान के ऊपर तौहीन अदालत का केस है ना, उसके खिलाफ खातून जज के खिलाफ बात करने पे, ज़ेबा साहिबा का नाम लेने पे कल ख्वातीन ने इस्लामाबाद में मुजाहरा भी किया। और उस मुजाहरे की जो फुटेजेस अब सामने आ रही हैं कि वहां पे जो बेचारी औरतें थी उनको पता ही नहीं था कि यहाँ पे हो रहा क्या है। तो मेरे ख्याल में ये 90 की दिहाई में फंसे हुए लोग हैं जो ये समझते हैं कि मीडिया को साथ ले जाके और इस तरह का कुछ एक स्टेज किस्म की रैली करा के तो हम कोई मकसद हासिल कर लेंगे। इससे उल्टा आपकी सुबकी होगी और हर चीज रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाती है। उधर जो वो मुजाहरा हो रहा था ख्वातीन का, सो कॉल्ड के जनाब के हम वो खातून के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, वहां उनको पता ही नहीं था कि ये सुप्रीम कोर्ट की जज हैं या ये कौन है या किसने कहा, क्या नाजेबा लफ्ज कहा। उनसे वो पूछते रहे सहाफी वहां पे, जनाब क्या नाजेबा लफ्ज कहा गया, वो उनको पता ही नहीं था। वहां पे वो सोशल मीडिया के, डिजिटल मीडिया के जर्नलिस्ट ने जाके सब कुछ एक्सपोज कर दिया। मीडिया ने उसको भी बड़ी खबर के तौर पे चलाया। अब मीडिया ने खुद फैसला करना है, चैनल्स ने खुद फैसला करना है कि आपने इस हुकूमत के लिए अपनी साख को दांव पे लगाना है तो फिर वेल एंड गुड, आप लगाते रहें, लेकिन थोड़ी सी तहकीकात कर लेना कि औरतों से जाके 4 क्वेश्चन हम भी पूछ लेते, मीडिया वाले भी, तो मेरे ख्याल में बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती। एनीवे, शहबाज गिल को मीडिया की मौजूदगी में वहां पे लाया गया, छापा मारा गया और चीजें बरामद हुई हैं। वहां पे बहुत सारी चीजें जो बरामद हुई हैं वो आपको दिखाई गई हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जो नहीं बताया गया। उनकी तफसीलात मैं आपको बताऊंगा और आप लोग हैरान रह जाएंगे कि वहां पे क्या कुछ हुआ और ये जो शहबाज गिल है ये किस किस्म की हरकतों में मुलविस रहा है, किस किस्म का ये एक मुजरिम है। मैं तो अब इसके बाद जो इतलात हैं वो मुलजिम नहीं, अब तो मुजरिम है जनाब। वहां से, उस कमरे से वो असला, वो सैटेलाइट फोन, वो सारी चीजें तो आपने देखी हैं, लेकिन उस कमरे से लकी ईरानी सर्कस का एक हाथी, 12 घोड़े और 3 बबर शेर भी बरामद हुए हैं जो अभी तक मीडिया ने रिपोर्ट नहीं किए। और उनके बरामद होने के बाद तहकीकात का रुख अब कंप्लीटली चेंज हो गया। इसलिए कि आपने देखा होगा कि आपके शहरों में अक्सर लगा होता है लकी ईरानी सर्कस। पिछले कुछ अरसे से इस तरह के बोर्ड आपको नजर नहीं आ रहे होंगे, लकी ईरानी सर्कस कहीं नहीं जा रही। अब उनके जो कमरा है उधर से पता चला है कि वो जो हाथी गायब था लकी ईरानी सर्कस का, 12 घोड़े और 3 बब्बर शेर, वो भी वहां से बरामद हुए हैं। कुछ लोगों ने झूठी खबर फैलाई है कि मौत के कुएं में वो जो वहां पे डांस करने वाले वो होते हैं, फनकार होते हैं, उनको पाकिस्तान में खास नाम उनका लिया जाता है। मैं नहीं कहूंगा कि जनाब वो भी 3 वहां से पकड़े गए हैं और मोटरसाइकिल चलाने वाले भी पकड़े गए, इस तरह की चीजें भी हैं, पर उन खबरों पे आप कान न धरें, झूठी खबरें। असल जो मुझे मेरे जराए ने बताया है कि जनाब 12 घोड़े, 1 हाथी और 3 बब्बर शेर लकी ईरानी सर्कस वाले शहबाज गिल साहब के कमरे से बरामद हुए। कुछ दराज में थे, कुछ टेबल के नीचे थे, कुछ बेड के नीचे थे और उनकी तफसीलात भी आप सामने आएंगी। और ये मुकदमे का जो रुख है अब वो कंप्लीटली चेंज हो चुका है और उसके ऊपर भी अब तहकीकात जारी है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप सब दोस्तों से बहुत जल्दी दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।